हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल कथा में हम बात कर रहे थे कि सती लगातार रोती है, लगातार रो रही है कि शिव ने उसे क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं दिया और बिना बताए चले गए। बहुत दुखी है वो इस बात से। रेवती आती है। रेवती कहती है कि नहीं सती, ये समय रोने का नहीं है, ये समय रोने का बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस समय रो मत, बल्कि तुम ये सोचो कि जटा इस समय कहाँ होंगे। अगर इस समय तुम अपराध बोध में बैठी रहोगी, रोती रहोगी, तो फिर जटा को कब ढूंढोगी, क्षमा कब मांगोगी। अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम जटा को ढूंढो और उनसे तुरंत क्षमा मांगो। सती कहती है पर मैं ढूंढूं कहाँ ढूंढूं मैं उनको। रेवती कहती है कि कहीं ना कहीं किसी का कल्याण कर रहे होंगे, तुम्हारा भी तो कल्याण करने यहाँ आए थे ना। ऐसे ही सोचो कि वो और किसके पास तुम्हारे बाद सबसे पहले वो और किसके पास जा सकते हैं उसका कल्याण करने के लिए। सोचो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि शिव कहाँ है, जटा कहाँ है। सती सोचती है। रेवती कहती है घबराओ मत, आराम से सोचो, क्योंकि संभव है कि ढूंढने से वो मिल जाएंगे। बस फर्क इतना है कि हमें सही दिशा में ढूंढना होगा। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि सोचो किसका कल्याण करने जा सकते हैं। सती थोड़ा सा और सोचती तो उसे ध्यान आ जाता है उस लड़के के बारे में जो मामा 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 कर रहा था। सती कहती है कि दीदी सुकर्ण के पास जा सकते हैं, वो संभव है कि वो सुकर्ण के पास जा सकते हैं और मुझे वो वहीं पे मिलेंगे। जब सती को ये बात ध्यान आती है तो सती कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। रेवती कहती जाओ सती जाओ, क्षमा मांग लो, क्योंकि एक एक पल का विलम्ब भी इस समय तुम्हारी हमेशा के लिए दूरी का कारण बन जाएगा। इसलिए तुम विलम्ब मत करो, तुम जल्दी जाओ। और सती एकदम उसी समय अपने महल से भागना शुरू कर देती है। जब भाग कर महल के बाहर निकल रही होती है तो प्रसूति देख लेती है। प्रसूति को हैरानी होती है कि सती इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के कहाँ जा रही है। और वो क्या करते हैं, प्रसूति क्या करती है, सती का पीछा करना शुरू कर देती है। और उधर सुकर्ण से जटा वादा लेते हैं कि तुम अपनी माँ की सेवा करोगे, अपने सारे दायित्व पूरे करोगे। जब तुम्हारे सारे दायित्व पूरे हो जाएंगे तब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे ये वादा करो। और ये वचन ले लेते हैं वो सुकर्ण से, और सुकर्ण वचन भी दे देता है। बाद में वो सेवक कहते हैं सेवक जाओ सुकर्ण को उसके निवास स्थान पर छोड़ाओ। और सेवक जो है यानी कि नंदी जी, वो निवास स्थान पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं सुकर्ण को। भगवान शिव यानी कि जटा वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि अब उनको इंतज़ार करना है कि अभी नंदी आएगा तो फिर उसके बाद वो देखेंगे कि आगे क्या करना है। और उधर दूसरी ओर महल में सती तो बाहर आ गई, प्रसूति भी उसके पीछे पीछे आ गई। दक्ष जो है वो सभी ऋषियों को बुलाता है सभा में, सभी सप्त ऋषियों को, और सबको बुला के कहता है कि आप सबको ये तो पता ही है कि मैं सती के विवाह के लिए मैंने सबको निवेदन किया था, सबको प्रस्ताव भेजा था, पर किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था। अब जब मेरा प्रस्ताव प्रेम से श्रद्धा से भेजने से किसी ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए अब मैं प्रजापति के पद का उपयोग करते हुए सभी योग्य युवकों को, जितने भी योग्य पुरुष हैं, चाहे वो देवों में हैं, गंधर्वों में हैं, कहीं पे भी हैं, सभी को मैं आदेश देकर स्वयंवर में बुलाऊंगा। और उनको आदेश भी ऐसा दूंगा और साथ ही कहूँगा कि जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो भी मेरे इस आदेश की अवहेलना करेगा, वो मेरे दंड का अधिकारी होगा। अब देखिए इस हद तक दक्ष चला गया कि वो जबरदस्ती सबको बुलाएगा और सती जिसके गले में माला डालेगी उसे विवाह करना ही होगा, और जो नहीं आएगा वो मेरे दंड का अधिकारी होगा। अत्रि ऋषि से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अत्रि ऋषि खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपके विचारों में जो अराजकता है ना, उससे कहीं अच्छी तो
वन की ज़िंदगी है, वन की अराजकता है, यानी कि जंगल की अराजकता है, जहाँ कम से कम शिष्टाचार का आचरण या ढोंग तो नहीं होता ना, नियम पालन का स्वांग तो नहीं रचाया जाता ना, जहाँ सभ्य होने का ढोंग भी नहीं रचा जाता। और बात तो सही कह रहे हैं अत्रि भगवान, अत्रि ऋषि, क्योंकि जंगल में सब जानते हैं कि जंगल है, यहाँ जंगली लोग रहते हैं, यहाँ सभ्य लोग नहीं रहते, तो कोई आडंबर नहीं है, जो जैसा है वो ऐसा है। लेकिन यहाँ दक्ष के राज्य में तो शिष्टाचार का ढोंग होता है, सभ्य बनने का आचरण निभा कर ढोंग किया जाता है, और इन सब चीज़ों के को लेकर अराजकता फैलाई जाती है, जैसे जंगल में होती है। तो फिर शिष्टाचार का ढोंग क्यों? कह दो कि हम भी असभ्य हैं, कह दो कि हम में शिष्टाचार्य नहीं है, कह दो कि हम भी नियमों का पालन नहीं करते, जैसे जंगल में नियम का पालन नहीं होता है। लेकिन अत्रि कहते हैं कि यह सब कुछ जंगल में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ ढोंग नहीं है, लेकिन आपके राज्य में तो अराजकता भी है और ढोंग भी है। दक्ष को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, दक्ष एकदम चिल्ला पड़ते हैं, अत्रि। अत्रि ऋषि कहते हैं कि सत्य सुनने में बहुत कड़वा होता है ना, बहुत कड़वा लगता है, बहुत कठोर होता है प्रजापति, किंतु किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे विवाह के लिए विवश करना ये अन्याय है। अत्रि ऋषि यहाँ पर दक्ष के बनाए हुए नियम ही उसे समझा रहे हैं कि इच्छा के विरुद्ध विवाह करना अन्याय है। लेकिन दक्ष कहता है कि मैं सब समझता हूँ, आप तो चुप रहिए, मैं सब समझता हूँ। आपका शिव के प्रति प्रेम और मेरे प्रति जो विरोध है ना, वो मैं सब समझ सकता हूँ। कारण क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपके पुत्र को क्षय होने का श्राप दिया और शिव ने उसे श्राप मुक्त किया। तो ये तो होना ही है ना कि आप मुझसे नफरत करेंगे और शिव के प्रति प्रेम करेंगे, पर यहाँ हम व्यक्तिगत ना हो तो अच्छा होगा। साथ ही चेतावनी भी दे रहा है प्रजापति कि यहाँ पे अगर व्यक्तिगत ना हो तो अच्छा होगा। कश्यप ऋषि बोलते हैं, किंतु प्रजापति मैं भी अत्रि की बात को सहमत करता हूँ। ऋषि अत्रि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वो जैसे ही कश्यप ऋषि को घूरना शुरू करते हैं, उतनी देर में भृगु ऋषि कह देते हैं कि जी प्रजापति, मैं भी सहमत नहीं हूँ आपकी बातों से। मैं भी सोचता हूँ कि अत्रि ऋषि जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। विवाह के लिए दोनों पक्षों की स्वीकृति अनिवार्य है, और अगर एक पक्ष भी विवाह के लिए तैयार नहीं है तो वहाँ विवाह नहीं हो सकता। दक्ष कहता है, दक्ष तो इतना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना अहंकारी और इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है कि वो पूरी भरी सभा में ऋषि भृगु ऋषि कश्यप को बोलता है कि आप दोनों ये मत भूलिए कि ब्रह्मांड में आपका जो भी मान सम्मान है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जमाता होने के कारण है, कि आप लोग मेरे जमाता हैं, अन्यथा आपको पूछता कौन? वो तो मेरी कृपा दृष्टि है, मेरा समर्थन है जो आपको मिल गया, वरना आप लोग तो कुछ हो ही नहीं। आप लोगों को तो कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने अपनी पुत्रियों का विवाह आपके साथ किया। इस तरीके की बातें सुनकर वहीं पे ख्याति और अदिति भी खड़ी होती हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती हैं परेशान भाव से कि हमारे पिताजी को इतनी भी वो नहीं है, बोलने का समझ नहीं है कि वो अपने जमाताओं का अपमान कर रहे हैं। दक्ष कहता है कि मैंने आपको जमाता बनाया, इसलिए मेरा समर्थन करना आपका दायित्व है, आपका प्रथम कर्तव्य है। ख्याति को बर्दाश्त नहीं होता, ख्याति बोल पड़ती है पिताजी, लेकिन उसी समय वो चिल्ला पड़ते हैं दक्ष की, ख्याति तुम तो चुप रहो, मैंने जो कह दिया वही होगा, तुम सब जाओ और स्वयंवर की तैयारियां करो। और उठ के वहाँ से दक्ष चला जाता है। सभा बुलाई है सप्तऋषियों की, इंद्रदेव भी वहाँ बैठे हैं, सब बैठे, और वो किसी से कोई बात नहीं, किसी की कोई राय नहीं पूछी, अपनी राय थोपी और उठ के वहाँ से चला गया कि जाके तैयारी करो। अत्रि ऋषि कहते हैं कि क्या आप सब जानते हैं, अब अत्रि ऋषि सब ऋषियों को बताते हैं, कहते हैं कि क्या आप सब जानते हैं कि स्वयं महादेव सती के वचन को तुड़वाने के लिए जटा के रूप में प्रजापति के निवास स्थान तक आए? क्या आप लोग सब जानते हैं? सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि ख्याति और अदिति भी, उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि रेवती को तो पता है, चंद्रमा ने बता दिया था, लेकिन ख्याति को तो नहीं पता ना, और अदिति को तो नहीं पता। सब हैरान हो जाते हैं। तो अत्रि ऋषि कहते हैं कि इतना अपमान सहा उन्होंने, इतना अपमान
और अपमान सहने की सीमा देखो कि उन्होंने अपमानित मुद्रा में, यानी कि एक द्वारपाल की मुद्रा में अपनी प्रतिमा तक गढ़ डाली। और एक ये प्रजापति है, दक्ष प्रजापति, जिन्हें अपना घमंड दिखता है और ना ही उन्हें महादेव की महानता। ये नहीं है कि उसे एक चीज़ दिखती और एक नहीं दिखती, उसे ना तो अपना घमंड दिखता है ना शिव की महानता दिखती है। ये कब सुधरेगा? सब ऋषि चुप, क्या बोले, कोई बोले भी तो क्या बोले। और उधर दूसरी ओर सती, वो महादेव को ढूंढती है, कहाँ ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि सामने भगवान शिव बैठे हैं। इतनी खुश होती है जिसकी कोई हद नहीं है। दौड़ के उनके पास जाती है, कितनी देर तो वो सामने खड़ी रहती है, शिव भी ना जाने अपने ख्यालों में डूबे हुए बैठे रहते हैं। और फिर वो उनके पास जाकर हाथ जोड़कर बोलती है, कहती है, महादेव मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। महादेव नज़र उठा के देखते हैं सामने सती, कहती, महादेव मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। आप मेरी सहायता करने आए और मैं आपको हर कदम पर अपमानित करती रही। आप ठीक ही कहते हो महादेव कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मैं ही ऐसी हूँ, मैं स्वार्थी हो गई थी, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि आपके दिल पे क्या बीत रही है। हमेशा मैंने अपना सोचा कि मैं प्रेम करती हूँ, शिव प्रेम क्यों नहीं करते, मैं प्रेम करती हूँ, शिव प्रेम क्यों नहीं करते, शिव को मेरे को अपनाना चाहिए, शिव को मेरे को ले जाना चाहिए, मेरा अधिकार शिव के ऊपर ज़्यादा है। मैं हमेशा यही सब सोचती रही। पर महादेव मुझे अब अपनी भूल ज्ञात हो गई है, मुझे अपनी भूल का अब एहसास हो गया है। अब सती आप पर कभी शंका नहीं करेगी। बस एक बार क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव मैंने तो सुना है, क्योंकि सब कहते हैं कि कोई भी सच्चे मन से पश्चाताप के साथ यदि आपसे क्षमादान मांगे तो आप उसे क्षमा कर देते हैं। तो मुझे भी कृपया एक बार क्षमा कर दीजिए। शिव खड़े होते हैं, शिव कहते हैं, सती क्षमा किस लिए, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। तो सती बोलती है, तो फिर अगर मुझसे भूल नहीं हुई है ना, तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाइए, कैलाश पर ले जाइए। मैं आपको वचन देती हूँ महादेव, आप मुझे जैसा रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं सुखी रहूँगी, कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ मुझे अपने साथ ले चलिए। प्रसूति जो है वहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि वो उसका पीछा करते करते आ गई थी सती का। वो ये सब बातें सुन रही है, सब बातें सुन रही है वो कि ये क्या बोल रही है। अब बातें तो उसके दिमाग में घूम रही हैं प्रसूति के कि सती इतना प्यार करती है कि ये यहाँ पे आ गई है बोलने के लिए कि मुझे अपने साथ कैलाश ले चलिए। पर वो चुपचाप खड़ी रहती है, कहती है मैं पहले सारी बात सुनूंगी। तो शिव कहते हैं कि तुम अपने वचन से, तुम तो अपने पिता से वचनबद्ध हो, उनके मान सम्मान की रक्षा हेतु तो मैंने ये लीला रची है, पर तुम ये क्या कह रही हो। तो सती कहती है कि महादेव मैं सब जानती हूँ, पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अब मैं वचन से मुक्त हूँ, अब आप मुझे अपने साथ ले चल सकते हैं। तो शिव को बताती है कि किस प्रकार पिता ने क्रोध में आकर, किस प्रकार सतवेश ने विवाह से मना किया, किस प्रकार पिता ने क्रोध में आकर स्वयंवर का बात कर दी, और स्वयंवर में मुझे कहा गया कि मैं अपनी इच्छा से वर ढूंढूं, इस वजह से मुझे उन्होंने वचन मुक्त कर दिया। तो अब तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना। प्रसूति सब सुन रही है कि उनकी पुत्री कितनी जिद कर रही है साथ जाने के लिए, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि सती तुम पहले मेरी बात सुनो। पुत्रियां जो होती हैं वो वंश की लाज होती हैं सती, वंश की लाज। पुत्रियों पर मर्यादा की रक्षा का दायित्व होता है, और तुम तो ब्रह्मा की पोती हो, सभ्यता के संस्थापक की पुत्री हो। यदि तुम ही नियमों का पालन नहीं करोगी, तो प्रजापति के बनाए नियमों को तोड़ दोगी, तो तुम्हारे पिता का क्या अपमान नहीं होगा। तुम सोचो सती इस बात को। तुम्हारे पिता जो सभ्यता के संस्थापक हैं, जिन्होंने सारी नियमावली बनाई है, अगर तुम ही उनकी पुत्री ही नियमों को तोड़ दोगी तो क्या तुम्हारे पिता का अपमान नहीं होगा। पर फिर भी सती मैं ये निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ, तुम पर छोड़ता हूँ मैं ये निर्णय कि तुम मर्यादा तोड़कर मेरे साथ चलना चाहती हो,
या माता पिता का आशीर्वाद लेकर मर्यादा की रक्षा करना चाहती हो? अब ये तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तो सती कहती है, सती बात समझ जाती है, सती कुछ नहीं कहती। पीछे मुड़ती है तो देखती है नंदी खड़ा है। तो नंदी भी सुन रहा था वो बातें। नंदी पूछता है कि माता आपने क्या निर्णय लिया, क्या निर्णय है अब आपका? सती कहती है कि जिस मर्यादा का पालन करवाने के लिए महादेव ने इतना कुछ किया कि मैं अपने पिता को दिए वचन का पालन करूं, महादेव ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो क्या मैं उस मर्यादा का हनन करूंगी? कभी नहीं करूंगी। कैसे कर सकती हूँ मैं? जब महादेव मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं मेरी मर्यादा की रक्षा के लिए, तो मैं क्या उसका हनन करूंगी? कभी? कदापि नहीं, कभी नहीं। मैं उस मर्यादा की रक्षा करूंगी, कुल की लाज रखूंगी। लेकिन नंदी, अब मुझे कोई भय नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है, मन में कोई अधीरता नहीं है, अब मेरा मन बिल्कुल शांत है। तुम जानते हो नंदी, आज मेरी एक इच्छा पूर्ति क्या हुई है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सब इच्छाओं से मुक्त हो गई हूँ। और आज मैं भवन सिर्फ इसलिए पहुँचना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी भवन इसलिए पहुँचना चाहती हूँ कि माता पिता के से आशीर्वाद लेकर मैं उनसे विदा ले सकूँ। आज मुझे कोई भय, कोई चिंता नहीं है। अब देखिए, सती को शिव ने तो पहले ही कह दिया था ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अनन्य प्रेम करता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे तुमसे विवाह करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आया हूँ, तो क्या तुम अपने पिता को दिया वचन तोड़ दोगी? पूछा था ना शिव ने ये। तो आज जब सती को ये पता चल गया है कि उसी वचन को तोड़वाने के लिए शिव ने इतनी बड़ी लीला रची है, तो आज सती के मन में कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है। आज वो एकदम शांत है। आज उसे पता है कि शिव उसे लेने ज़रूर आएंगे। अब उन्होंने अपना प्रेम स्वीकार कर लिया है और आज तो मुझे क्षमा करके निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है। यानी कि मैं अगर चाहूँ तो मैं मर्यादा की रक्षा ना करूँ, तो मैं उनके साथ चलूँ तो वो मुझे ले चलेंगे। आज मेरी हर इच्छा पूर्ण हो गई है। आज मुझे भगवान शिव मिल गए हैं। आज मेरी हर इच्छा पूर्ण हो गई है। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है मेरे मन में। अब मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शिव मेरे से प्रेम करते हैं, मैं शिव से प्रेम करती हूँ। और अब मैं जब बिना शंका के जा रही हूँ तो मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। प्रसूति ये सब कुछ सुन रही है वहाँ खड़े होके कि किस प्रकार मर्यादा की रक्षा की बात भगवान शिव ने समझाई, और किस प्रकार सती ने जो सब कुछ सुन लिया है और वो मुझसे आशीर्वाद लेने आ रही है। और सती तो मुड़कर महल की ओर चली गई। पीछे पीछे प्रसूति भी किसी से कुछ किए बिना, शिव से कुछ कहे बिना, नंदी से कुछ कहे बिना चुपचाप सती के पीछे पीछे वापस चल पड़ी। उधर ख्याति अपने पति से कहती है, दोनों ऋषि खड़े हुए हैं, ख्याति और अदिति खड़े हैं। ख्याति कहती है कि पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? भरी सभा में उन्होंने आप दोनों को कुछ शब्द कहे, आपका इतना अपमान किया, ये उचित नहीं है स्वामी। वो ये बातें विनम्रता से भी कह सकते थे, आपको कहीं पे एकांत में बुला के भी ये बातें कर सकते थे। भरी सभा में अपने जमाताओं को अपमानित करना, ये कहाँ की सभ्यता है? अदिति कहती है कि हम सब पिताजी का इतना सम्मान करते हैं, उनको इतना मान देते हैं, तो क्या पिताजी को सबके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखना चाहिए? उल्टा पिताजी को भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। कश्यप ऋषि कहते हैं, देखो जो चुप हो जाता है, जो बिना पीड़ा दिखाए सब कुछ सह जाता है ना, प्रजापति सिर्फ और सिर्फ उसी को ही सम्मान देते हैं और किसी को नहीं। क्योंकि वो ये भली भांति जानते थे कि हम उनकी बातों का विरोध नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें अपना जमाता चुना। कि कहाँ वो राजा और कहाँ वो महादक्ष प्रजापति और कहाँ हम लोग ऋषि, उन्होंने इसीलिए हमें जमाता चुना कि हम उनकी बातों का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। और कदाचित इसीलिए वो शिव को, महादेव को अपना जमाता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महादेव तो उनकी मनमानी चलने नहीं देंगे, उनकी अराजकता को स्वीकार करेंगे नहीं। तो जब वो जानते हैं कि शिव उनकी बातें नहीं मानेंगे, इसी सिर्फ यही कारण है कि वो शिव को अपना जमाता स्वीकार नहीं कर रहे।
पर भृगु भृगु तो इतना डरते हैं, पता नहीं क्यों प्रजापति से। कहते हैं अभी तो हमें सब बातें छोड़ देनी चाहिए, अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि सप्तऋषि मंडल के जो ऋषि हैं वो बहुत क्रोधित हैं दक्ष से, अभी तो हमें फिलहाल उन्हें शांत करना चाहिए, इसलिए सभा में चलिए हम उन्हें शांत करते हैं। अब भृगु जो हैं वो सभा में जाते हैं, जाके बोलते हैं कि भी हम सभी ऋषियों से आपकी प्रार्थना है कि आप प्रजापति के प्रति जो भी आपकी अवधारणा बनी हुई है आप उसको समाप्त कर दें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है हमें उनके खिलाफ बोलने का। अत्रि ऋषि से बर्दाश्त नहीं होता, अत्रि ऋषि खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि प्रजापति के अहंकार को तोड़ना होगा, क्योंकि वो सभी सीमाएं लांघ चुका है, उसे तो अब हमें तोड़ देना चाहिए। अत्रि फिर खड़े हो गए यहाँ पर। अब जब अत्रि खड़े होते हैं तो बाकी ऋषि भी क्या बातें करते हैं, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।